है ना? जी भैया। समझा आपको? और नपुंसकलिंग हाँ ऑब्जेक्ट समझ रहेगा पाया। तो उसे कहेंगे माझे। हम्म। माझे झाड़ मतलब पेड़। अच्छा। जी भैया। ओके। तो भैया और एक बात है कि हाँ, ऑब्जेक्ट पुलिंग स्त्रीलिंग है, ये सब कैसे मालूम चलेगा? वो सीखेंगे ना हम। जी भैया। ओके। ओ मतलब कैसा है, उसका कुछ थ्योरी नहीं है प्रॉपर, हाँ हाँ। पर हाँ हाँ। बेसिक जो एक्नॉलेजमेंट है मैं आपको उसका भी जी। पीडीएफ भेज दूंगा, जिसमें एक वचन, अनेक वचन, पुल्लिंग, हाँ। स्त्रीलिंग, इसके बेसिक वर्ड्स का चार्ट होगा। ओके, जी। तो उसके जी कुछ भैया। रूल होंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, पहले वर्ड हाँ हाँ, सीखते हैं। सही सही बात है, सही साइमल्टेनियसली बात तो सब चीजें नहीं सीख है। नहीं सकते। हो सकता। हाँ हाँ हाँ, नहीं भाई, मतलब क्या है कि वो भी एक बार आप पढ़ा दीजिएगा वो हाँ, चीजें भी। मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। आप सही बात है। मतलब ऐसा टेंशन मत ले, अभी देखो 5 मिनट ही हो गए हमें स्टार्ट करते हुए। हाँ 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 तो हाँ हाँ हाँ। मैं बता रहा हूँ, आपके क्वेरीज मुझे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी लेकिन भैया। थोड़ा ओवरलैप, अभी सेंटेंस जब लेंगे तो उसमें ग्रामर के अलग अलग पार्ट भी आएंगे, लेकिन हाँ इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि मैं सभी आज ही पढ़ाऊँ। हाँ, एक ही दिन में नहीं हो सकता, हाँ, सही बात। मतलब अभी आप, हम एग्जाम्पल लेंगे इस शब्दों से रिलेटेड, तो फिर टेंस भी आएंगे, काल आएंगे, मतलब भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान कल। काल। कल। तो मैं आज उसके बारे में नहीं पढ़ा सकता। एज ए हाँ एग्जाम्पल में हाँ हम ट्राई करेंगे डिफरेंट सेंटेंस। ओके। हाँ हाँ, सही है भैया। आपके हाँ। फिर काल के बारे में क्वेश्चन क्रिएट होंगे आपके मन में, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। प्रोनाउन प्रोफेसर। हाँ, तो आप, हाँ मतलब काल के बारे में हम अलग लेक्चर लेंगे, हर एक काल का जी एक अलग लेक्चर लेंगे, साइमल्टेनियसली जी भी रिवाइज करेंगे। लेकिन जी एक भैया। लेक्चर में एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछिए मुझे, ऐसा नहीं है, हाँ हाँ लेकिन मैं उसका आंसर दूंगा, लेकिन जो हाँ हाँ, पर्टिकुलर सही बेसिक, भैया। हाँ बेसिक टॉपिक है हाँ, उसका हम अलग से लेंगे। अलग से ओके, लेंगे, हाँ सही। क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मेरी गाड़ी को, हम्म। ऐसा कहना तो हम मराठी में कहेंगे माझा गाडीला। हाँ, गाड़ी ला। माझा माझ्या। गाडीला, ऐसा अच्छा, नहीं माझ्या होगा गाडी। कि माझी गाडीला, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। माझा माझ्या। गाडीला। भैया ओ, मतलब पुलिंग स्त्रीलिंग दोनों में माझ्या ही होगा। हाँ, माझा होगा। अच्छा, माझ्या। माझा पेनला। ठीक। ओके, ठीक। मतलब मेरे हाँ। पेन को। पेन को। ला मीन्स को, अच्छा। हाँ। ओके, ओके, ला। हाँ। मुझे मला। मुझे जाना है, तो मराठी में क्या कहेंगे, मला जायचं आहे। जायचं आहे, जाना है। ओके। जी भैया। जायचं आहे। उसके बाद में है मुझको। हम्म। मुझको खाना दो, मतलब मुझे और मुझको सेम मीनिंग है। हम्म। जी। हाँ, इसीलिए उसे मला, दोनों को मला कहते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद में जी है भैया। मेरे से, मतलब मेरे से एक काम नहीं होगा, हम्म। तो हम क्या कहेंगे, माझ्याकडून हे काम नाही होणार। हे काम नाही होणार। हाँ, अच्छा। माझ्याकडून। माझ्याकडून, और उसको सिनोनिम से माझ्याच्याने, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। माझ्याच्याने हे काम नाही होणार। हाँ, मतलब मेरे से ये काम नहीं होगा। ठीक है भैया। मेरे से। नीचे तुमसे ये काम नहीं होगा। तुझ्याकडून हे काम नहीं होणार। तुझ्याकडून। ठीक है, नीचे तू का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले हम खुद के बारे मेरा में, का था। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन के बारे में सब देखेंगे। ठीक है भैया। ओके, मतलब मुझसे दोस्ती करोगी, तो हम्म। जो नीचे का एग्जांपल है उसे कहते हैं माझ्याशी। तो मुझसे। मुझसे माझा। दोस्ती करोगी का मराठी में क्या होगा, आप ट्राई कीजिए। हाँ, माझ्याशी मित्र होणार का? हाँ, लेकिन बेटर वे, माझ्याशी मैत्री करशील का। दोस्ती को मराठी करशील। में मैत्री कहते हैं, मैत्री। मैत्री मैत्री मैत्री। मैत्री मित्र। करशील का। करशील का। ओके। भैया जो करशील है, करनार का ऐसे हो सकता है क्या? कर्नाटक का हो सकता है, हाँ। अच्छा, थोड़ा नहीं। थोड़ा सा जी भैया। मतलब, हिंदी में क्या होगा, मुझसे दोस्ती करोगी क्या, हम्म। और
मुझसे दोस्ती अ, कर सकती है। करेगी, सिर्फ करेगी। मुझसे अच्छा, दोस्ती करेगी और मुझसे दोस्ती करेगी क्या? करेगी क्या, हम्म, ऐसा। माझ्याशी मैत्री करशील, खत्म. और माझ्याशी अच्छा, मैत्री करणार का. करना का, हाँ हाँ हाँ, फर्क है. सही है, फर्क है, हाँ। यह डिफरेंस है. मैं जी, खुद, खुद के लिए मराठी में क्या कहते हैं पता है आपको? आप खुद नहीं मैं, पता है। हाँ, उसे स्वतः, स्वतः, स्वतः कहते हैं. मैं हाँ हाँ हाँ, खुद कोई काम नहीं करता. अच्छा, हम्म. मैं स्वतः का ही काम नहीं करत। हम्म. ओके. हाँ, स्वतः. उसके बाद है मुझे खुद को नहीं पता. जी, हम्म. खुद को नहीं पता, खुद को मैं स्वतः ला। हाँ, स्वतः ला. ओके. खुद ही, खुद ही काम कर. हाँ हम्म. यहाँ लिख देता हूँ फिर भी एक सेकंड. हाँ, वैसा लिख दीजिए। तो आपको कुछ कम ज्यादा लगे तो मुझे पता ही है. जी जरूर भैया, जरूर। खुद ही काम कर. ओके. हम्म, तो उसे मराठी में क्या कहते हैं? स्वतः का, स्वतःच काम कर. ओके. और जी भैया, स्वतः तो यहाँ काम आप का। देखोगे, खुद के लिए स्वतः, खुद को के लिए स्वतः, सॉरी, खुद के लिए स्वतः, सिर्फ स्वतः. खुद जी, को स्वतः ला. खुद ही स्वतः. खुद ही स्वतः। जी, ओके. जी भैया, उसके स्वतः बाद से है हम. हम को मराठी में कहते हैं आम्ही. हम्म, मतलब हम खेलने जा रहे हैं. ऐसा अगर आप आपके पेरेंट्स को बोल रहे हो तो मराठी में कैसे कहेंगे? आपको थोड़ा ट्राई कीजिए. आम्ही, भैया क्या बोले सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस एग्जांपल। हम खेलने जा रहे हैं. आम्ही खेलन जाता है, हाँ, खेलणार परफेक्ट. खेलणार, नाही नाही, आम्ही खेळणार खेळायला जात खेळायला, आहे. खेळायला जाता है, जात आहे. जात आहे, हम्म. आम्ही खेळायला जात आहे। हम्म. और मराठी में हम सब, मतलब हम के लिए आपन यूज करते हैं. मतलब आप घर वालों को, मतलब आपके पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं हम आज बाहर खाना खाएंगे. हम्म, तो उसका आपण मराठी में आज बाहेर खाऊ हाँ, जाणार, खायला जाणार खायला जाणार, या खायला ओके, जाऊ. खायला चलो, जाऊ. जाओ खायला जाओ। मैं जो बोले मैं खेलने जा रहा हूँ, खेळायला जाणार, हाँ, खेळायला, खेळायला टाइप करके बताओ आपको. मैं खेळायला मतलब खेलने को, हाँ, खेलने को. हाँ. खेळायला, अच्छा, खेलने के लिए. खेलने के लिए, हाँ. तो खेळायला, अच्छा, हम्म, खाने को, खायला. खायला, हम्म. खायला, हम्म. लास्ट को ला लगने से को होता है। हाँ, लगभग वैसे ही है. सबके लिए नहीं, लेकिन 90%. 90%, एडजस्टेबल है। मतलब हर, नहीं नहीं, हर एक रूल का एक्सेप्शन है लैंग्वेज में. जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत. तो मैं, इन मेजोरिटी आप करेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है. जी, हम्म. खेळायला, हाँ, तो यहाँ जो हम वर्ड है, उसके जी, लिए मराठी में दो वर्ड है, आम्ही और आपण. हम्म, ओके. तो आम्ही जी, में, उसमें डिफरेंस क्या है? आम्ही हम जब यूज करते हैं तो हम जिससे बात कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करते. जी, है ना. मतलब आप घर वालों को कहोगे कि हम आम्ही खेळायला जातोय, तो इसका मतलब होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो. मम्मी पापा उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब नहीं, जिनसे आप बात कर रहे हो, है ना. जी, जी, लेकिन जब आप कहोगे आपण जेवायला जाऊ किंवा आपण खेळायला जाऊ, हम्म, इसका मतलब आप जिनसे बात कर रहे हो वो इसमें इंक्लूड है. मतलब वो भी आपके साथ आएंगे. जी, समझा मतलब आपको सब मिलके, डिफरेंस क्या है आम्ही और हाँ समझ आपण गया, में? समझ, हाँ जरूर भैया, समझ गया। मराठी, सॉरी, हिंदी में उसको एक ही वर्ड है, हम. हाँ, हम, हम्म.
लेकिन मराठी में अच्छा, आम्ही और मराठी आपण में हम ऐसे. और आपण, आम्ही आपण. हम्म. जी. ओके. अब तू, सेकंड पर्सन. जी. तू को मराठी में तू ही कहते हैं. जी. मतलब तू क्या कर रहा है, तो उसका मराठी हम्म. क्या हो जाएगा? ती काय करतोस. तू काय करतोस. ठीक है. या जी. तुम, मतलब रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, थोड़ा सा तुम क्या कर रहे हो. या फिर अनेक वचन, तू का अनेक वचन, अगर 4-5 लोग हैं, उनको आप हाँ. पूछ रहे हो तुम हम्म. क्या कर रहे हो, तो मराठी में क्या होगा? तुम्ही काय करता. हाँ, देखो नीचे लिखा है तुम्ही काय करत आहात और करताय. अच्छा, करताय. हाँ, हाँ. करता है. ओके. अच्छा. काय करता. उसके बाद है थर्ड पर्सन. मतलब क्या मुझे हम, बोला करता बोला, उस गलत था क्या. नहीं नहीं, बराबर है, करता है, अब यहाँ लिखा है ना मैंने, देखो. हाँ, करता है. अच्छा. करत आहात और करता है, दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई अच्छा. प्रॉब्लम नहीं है. ओके. जी. हम्म. जी. उसके बाद है थर्ड पर्सन. मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं किसी लड़के के बारे में. हाँ. हाँ. ओके. तो मैं क्या हम्म. कहूँगा, वो लड़का अच्छा है. हम्म. तो उसे मराठी में क्या कहेंगे हम? वो मुलगा छान आहे. हाँ, तो ओ के लिए हम तो तो, मुलगा. हाँ, तो मुलगा तो मुलगा. छान आहे. तो मुलगा वैसे छान ही आहे. किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो कहेंगे ती. हाँ. ती ती मुलगी, मुलगी छान आहे. हाँ, छान आहे किंवा चांगली आहे. चांगली आहे. हम्म. और अगर हम किसी ग्रुप के बारे में, सॉरी, किसी नपुंसकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, मतलब हाँ. पेड़, पेड़ नपुंसकलिंग ऑब्जेक्ट है. अच्छा. हाँ, वो पेड़ बड़ा है, तो हम मराठी में हाँ, क्या कहेंगे? ते पेड़ को क्या, वृक्ष. ते वृक्ष. लांब आहे. मोठा आहे. मोठा, हाँ, मोठा आहे. अच्छा. लांब मीन्स तो भैया लंबा. लंबा. अच्छा, बड़ा मतलब मोठा. हाँ, मोठा. तो तो उसे, भैया जो हाँ, वृक्ष को क्या बोलते हैं मराठी में. झाड. झाड़. हाँ, तो झाड़ वृक्ष भी मराठी शब्द मोठा. है. मराठी, हिंदी, संस्कृत, वृक्ष हाँ. मराठी में यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कोई दिक्कत. जेनेरिक वर्ड है मराठी का, हाँ. तो उसे वो झाड. जानना जरूरी है. सही झाड. बात है. तो झाड़ है. तो बड़ा पेड़ को भी झाड़ बोलते हैं, छोटा को भी झाड़ बोलते हैं. झाड़ मीन्स पेड़ या वृक्ष. अच्छा. तो बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ. रेफर करोगे अलग से उसे. हाँ, क्योंकि हिंदी में अलग होता है ना, झाड़ मतलब छोटा पेड़, मतलब ये. हाँ. हाँ, नहीं, ऐसे होता है. कैसे कैसे ऐसा कैसे होगा? मतलब जैसे कि घास, उसको झाड़ बोलते हैं, मतलब होता है ना कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ इकट्ठा होते हैं, छोटा छोटा पेड़, हाँ. उसको झाड़ बोलते हैं, और बड़ा पेड़ को पेड़ ही बोलते हैं हिंदी में. ओके. तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा फिर, जो आपको बोल रहे हैं कि छोटे छोटे पेड़, जैसे फूलों के पेड़ रहते हैं ना हाँ. छोटे छोटे, हाँ. हाँ. तो हाँ. उसे हाँ. रोप रोप कहते हैं, अगर छोटा रोप. है तो. अच्छा, रोप. हाँ, वही. रोपटे. रोप. रोप. ओके. रोप, ठीक है भैया. हाँ. अगर वो, उसका फिर एक बड़ा हो जाता है कम से कम 2-3 मीटर, तो उसे हम पेड़ कह सकते हैं, झाड़. पेड़ ही कहते हैं. झाड़ झाड़. झाड़ कहते हैं. ओके. अगर जो छोटे वेजिटेबल्स रहते हैं या जो भी आपकी हाँ. प्लांटेशन होगी, उसे हम जी. रोप कहेंगे. मतलब रोप. गुलाब का रोप, है ना, हाँ. गुलाब का हाँ. पेड़ नहीं कहेंगे. गुलाब का रोप. हाँ. हम्म. ज्यादा करेक्ट रहेगा, सही रहेगा. हम्म. जी. उसके बाद है दे. हम्म. मतलब हम किसी अनेक वचन ग्रुप को रेफर कर रहे हो, तो हम उसे क्या हम्म. कहेंगे, मतलब वे सब बाहर गए हैं. हम्म. तो उसे मराठी में क्या कहेंगे? ते बाहर गेलेला आहे. ते सगळे बाहेर गेलेले आहे. गेलेले आहे. अच्छा, ते हम्म. सगळे में समज सब. हाँ. ते सगळे बाहेर गेलेले आहे. अगर पास्ट टेंस में हमें बोलना है. हाँ. हाँ, प्रेजेंट में है तो. हाँ, नहीं नहीं, प्रेजेंट में यही होगा, लेकिन मैं अच्छा, पोजेशन, प्रेजेंट. मतलब उनकी, हाँ. या वो सब बाहर गए हैं, या हाँ. उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, हम्म. तो हम क्या कहेंगे? त्यांची गाड़ी बाहेर आहे.
त्यांची हम्म। तो समझ में नहीं आया, मतलब त्यांची तो मैं लिखा यहाँ नहीं है। हाँ नहीं मतलब मैंने दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरा एग्जांपल दिया था, तो हम जी भैया। कहेंगे ओ त्यांची गाड़ी बाहेर आहे। ओके, तो यहाँ ये पास्ट में पोजीशन, हो। हाँ बाहर ये प्रेजेंट में होगा, होती, पास्ट में हो गया होती। हाँ हाँ, ओके, बाहर होती। जी भैया, त्यांची। त्यांची गाड़ी बाहर होती। हम्म, त्यांनी गाडी चालवली, समझ रहे हो कुछ? त्यांनी गाड़ी चला। गाड़ी चालवली। तो इसमें आप मतलब क्या है, मराठी में हिंदी में समझाता हूँ आपको। जी भैया। त्यांची गाड़ी बाहर होती मतलब उनकी गाड़ी बाहर थी। तो त्यांनी गाड़ी चालवली मतलब वो गाड़ी चलाते हैं, या वे गाड़ी, या उन्होंने गाड़ी चलाई। अच्छा, उन्होंने। तो भैया ये तो प्लूरल हुआ क्या? हाँ प्लरल होगा ना। हम अच्छा अगर उन्होंने नहीं कहेंगे तो सिंगल के लिए हम ओ कहेंगे, उसने, उसने कहेंगे, हाँ। उसने गाड़ी चलाई। ओके। अच्छा, ओ का क्या होगा भैया, मतलब मराठी में? ओ का तो तो हाँ, तो से ही। अच्छा हाँ सही। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी। उनकी गाड़ी बाहर थी। ओके, बाहर था। हाँ सॉरी थी, थी। बाहर। बाहर। ओके, जी भैया। उन्होंने गाड़ी चलाई। ओके, तो भैया हाँ ये दोनों दोनों पास्ट टेंस में ही है दोनों। हाँ, लेकिन जी हाँ। उनकी, उन्होंने इस शब्द के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अच्छा, त्यांची, त्यांची त्यां, त्यांनी, और उनकी त्यांची, और उन्होंने त्यांनी त्यांनी। हाँ। अच्छा। अगर सिंगल पर्सन होगा तो हम्म। हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ उसकी गाड़ी है, तो जी, उसका क्या होगा? तो गाड़ी आहे। त्याची, त्याची गाड़ी आहे, तो उसकी के हाँ। लिए आएगा त्याची। ओके, जी भैया, उसकी त्याची त्याची गाड़ी। लड़की के लिए क्या आएगा? तिची। तिची गाड़ी आहे। ओके, उसकी गाड़ी। जी, उसकी गाड़ी आहे। उसने गाड़ी चलाई, उसने चलाई। त्यांनी गाड़ी च, चलत चलवली। हाँ, त्यांनी कब आएगा? जब मल्टीपल उसने। लोग हो गए, अनेक वचन, मतलब बहुत सारे अच्छा लोग अच्छा। हो गए। तो अकेले हाँ हाँ। पर्सन के लिए क्या? त्याने, त्याने गाड़ी चालवली। तो मतलब त्यांने और त्यांनी, तो इतना ही फर्क है ना, नी और ने। चालवली। ओके, जी भैया। लड़की के लिए क्या आएगा फिर? उसने गाड़ी चलाई, सेम रहेगा, है ना? जी भैया। मराठी में क्या हो जाएगा इसका? नहीं मालूम इसका। ट्राई कीजिए, ट्राई, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है, त्याने, हाँ बाकी तो वही था। सेम है। हाँ तो तिने। तिने, तिने तिने। गाड़ी चालवली।
ओके, अच्छा। हाँ हाँ उसमें। अब सब क्लियर हो गया। जी भैया मतलब उसमें। सिंगल पर्सन। हाँ बहु, हाँ अच्छा हाँ, सिंगल प्लूरल दोनों हम्म। समझ में आ गया। तो भैया इसमें जैसे कि गाड़ी हम्म। स्त्रीलिंग है, तो उस हिसाब से इसका प्रोनाउन चेंज, मतलब प्रोनाउन प्रोनाउन अपने हिसाब से हुआ। हाँ, प्रोनाउन पर जो है अपने अपने। जो बात कर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हाँ हाँ। उसके हिसाब से हुआ। अच्छा। मतलब लड़के के बारे में कर रहे होगे तो लड़के जैसा, लड़की के बारे में कर रहे हो तो लड़की जैसा, जो उस स्टार्टिंग में वही। था, जो हमने हाँ मे में देखा था, वो तो हम खुद ही बात कर रहे हैं। अगर हम खुद ही मैं बात कहते हैं तो उस पर से हमें पता नहीं चलता कि लड़का बात कर रहा है या लड़की बात कर रही लड़की बात कर रही है, है, नहीं सही बात। समझता ना। सिर्फ हम हाँ हाँ मैं मतलब लिखूंगा, मेरे बारे में। मैं हाँ। मैं अच्छा हूँ, हम्म। मी चांगला है। हाँ, मैं अच्छी हूँ। मी चांगली है। हाँ सही बात। तो लेकिन मैं के ऊपर से तो कुछ नहीं समझता ना हमें। नहीं समझ में आता, हाँ। हाँ, अच्छा अच्छी के ऊपर से समझ में आता है ना, इसलिए में नहीं होता। लेकिन हम लड़का और लड़की को रेफर करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो अच्छा है, हम्म। वो अच्छी है। वो अच्छी। हिंदी में फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा ओ से, हाँ दोनों सेम ही है हिंदी में। लेकिन मराठी में अलग अलग है। अलग अलग है, सही बात है, हाँ जैसे वो समझ में आ भी हाँ, जाए, हाँ। हाँ, तो चांगला आहे, ती चांगली आहे। ती चांगली है। हाँ इसलिए पूरा क्लियर थोड़ा हो सा। जाए। जी। ठीक है, समझा आपको अभी? जी भैया जी समझ में हम्म, तो हम एक सेकंड यहाँ तक आ गए। आया। हाँ हम्म, जी। उसकी गाड़ी। ओके। जी। त्यांनी त्यांची, और प्लूरल में अनुसार हट जाएगा। यहाँ नीचे जो है प्लरल ऑफ शी, मतलब लड़कियों का ग्रुप, जी। उसे मराठी में त्यांनी। कहते हैं त्या। हम ये मैं यहाँ और एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आपको समझ में आए। वे जी। लड़के बाहर गए गए हैं, उसका मराठी में क्या होगा? ते मुलगे बाहेर गेले आहे। ओके, जी। तो ये वे और ते हो गया। ओके। जी हम्म, हुए थे, हाँ। अगर वही एग्जाम्पल हम नीचे लेना चाहें, वे लड़कियां, ओके, हम्म। बाहर गई है है ना? जी। तो उसका मराठी में क्या होगा? अं, त्या मुलगी बाहर गेली होती, गेले आहे। त्या मुली, त्या मुली, हाँ। त्या मुली, लड़कियां, त्या प्लूरल। मुली बाहेर गेल्या गेल्या। होत्या। गेल्या होत्या। तो भैया ये सब बता देंगे ना बाद में, टेंस के, टेंस जो है हाँ जो। हाँ, वो बता देंगे ना। हाँ वो उसके तो हाँ, नहीं, बता, वो तो बताना है ना, सीखा अभी। देखो, मिनिमम तो आपको मिनिमम 20-25 लेक्चर तो लगेंगे सब बेसिक कवर करने के लिए। जी। मतलब लिंग है, टेंस है, हाँ हाँ टेंस है। हम्म, जी। और जो बेसिक चीजें हम एडजेक्टिव है, उसके बाद हम प्रीपोजिशंस है ना? जी। एटलीस्ट बेसिक, अब सब तो कवर, बेसिक बेसिक कवर हम। करेंगे, फिर उसके बाद जी वोकेबलरी बेसिक। या आप कितना इससे बाहर जाकर पढ़ते हो थोड़ा बहुत हाँ हम हाँ। करेंगे। ओके। जी। जी भैया। ये समझा आपको? हाँ वे लड़कियां मुली बाहर गेल्या होता, ठीक। हम्म, होत्या। ठीक है। अगर हाँ। हम
पास्ट में कह रहे हैं उन्होंने खाना खाया, तुम्हें यहाँ दिख दे तो ये निकाल कर डायरेक्ट। हाँ सही है, वही लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने खाना खाया। हम्म, मराठी में क्या होगा उसका? त्यांनी जेवण केले। त्यांनी जेवण केले। अगर प्रेजेंट पे हमें कह रहे हैं वो या वे खाना खा रही है। ओके, हम्म हम्म उसका क्या होगा? त्या जेवण करत आहेत। ओके ओके। ओके, जी भैया। उसके बाद है वे खाना खाएगी। क्या उसका जीवन करती हम्म है, तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि स्त्रीलिंग होगा और दे में यूज करेंगे, तो उसमें त्यान मतलब त्यानी त्याच मतलब उस तरह का यूज होता है। अगर फॉर एग्जांपल देखो कि आप अ, अपने घर पे आपके माँ की फ्रेंड्स आई है 5-6 लोग। ओके, हम्म, जी भैया। और हाँ वो घर पे आई है, आप बाहर से आते हो और आपके माँ से पूछते हो कि वो सब क्या कर रहे हैं, है हम्म ना? हम्म, या वे क्या कर रहे हैं, ये दोनों में जी से वो सब या वे, दोनों जी दोनों में से एक यूज करके तो आपकी माँ कहेगी कि वे खाना खा रही है ना? हाँ। इस तो हम उसका मराठी में क्या क्या? होगा? त्या जेवण करत आहेत। आप आए, क्या शाम जी को आए और आपने जी पूछा कि उन्होंने क्या किया, मतलब दिन में आई थी तुम्हारी दोस्त तो उन्होंने क्या हाँ किया? हम्म और तुम्हारी माँ कहेगी उन्होंने खाना खाया। जी। तो उसका मतलब त्यांनी जेवण केले। त्यांनी त्यांनी जेवण केले। अच्छा। हाँ, अगर तुम सुबह ही जाते वक्त ही पूछोगे दोपहर को तुम्हारी दोस्त आएगी तो तुम क्या करोगे? जी तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी? हम खाना खाएंगे या वे खाना खाएगी। हाँ तो उसका क्या होगा? त्या तो जेवण करतील। तुम करतील हाँ। जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, है ना? जी भैया। मतलब तुम कब पूछ रहे हो, किसके बारे में पूछ रहे हो, उस पर आंसर डिपेंड होगा या उस पर सेंटेंस डिपेंड होगा। जी ओके, हाँ जी भैया। इसमें और कुछ कंफ्यूजन है? मतलब आपको नहीं क्या कंफ्यूजन समझ? नहीं है, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, हाँ वो वो तो याद भी रहना चाहिए। हाँ हाँ याद वही भी ना। रहना जरूरी है। हाँ नहीं हम आप इसके ये सब चार्ट खत्म होने के बाद नीचे एग्जांपल देंगे हम थोड़े से। जी हम्म, अगर फिर किसी नपुंसकलिंग ऑब्जेक्ट का ग्रुप होगा, जी है ना? जैसे कि पेड़, हाँ मतलब वे पेड़ काटने पड़ेंगे। हाँ। तो मराठी में क्या होगा? ती झाडं कापायला हवीत। का पहला हवीत। हाँ, और जाने दो, आप फोकस किस पर करिए कि हम वे को क्या कह हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। टी। हाँ, मत नहीं तो एक कह देते हो आप, वे पेड़ अच्छे हैं, हम्म। तर ती ती झाडं झाड चांगली आहेत। ते चांगली आहे। होगा फॉर सिंगल पेड़ और ती ती हाँ। होगा फॉर ग्रुप ऑफ पेड़। क्या भैया आरे बार बोलिए। ते फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट अच्छा। और ती फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, अनेक वचन रेफर करने के लिए। मतलब जो नापुंसक लिंग में हम्म, ते मतलब सिंगुलर और ती मतलब प्लूरल हाँ, रेफर्स टू। अच्छा ठीक ठीक समझा? सही है। हाँ समझे। अब जी हम इंडिकेशन, दिस मतलब यह, ए मतलब यह लड़का, यह लड़की, ए लड़का, हम्म, ए लड़की, ऐसा कहते हैं ना? हाँ जी भैया। तो उसे मराठी में कहते हैं हा, अगर मेल को रेफर कर रहे हो तो। जी कळालं? हाँ। हे कुत्रे, हे कुत्र, हा कुत्रा। उसमें हाँ बोले उसको तीन एग्जाम्पल आ गया। ओह फीमेल। मराठी में कुत्ता को 3 शब्द है, मतलब कुत्र। कुत्ता कुत्ती जैसे हिंदी में है ना?
हाँ जी जी। हाँ, तो मैंने कुत्र, नॉर्मल कुत्र, तो आपको पता नहीं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, मेल है या फीमेल है, कुछ पता पता नहीं। नहीं, तो हाँ उसे हम हे कहेंगे क्योंकि वो नपुंसकलिंग जैसा हाँ। हम क्या, या दोनों लिंग का हो सकता है इसलिए। जी, हो सकता ओके है। है, हाँ। हाँ, अगर हम कुत्ता कहेंगे तो हमें पता है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो मराठी में फिर हम कहेंगे हा कुतरा, मतलब ए कुत्ता। जी। ठीक है, या फिर भी लिख देता हूँ मैं, ए कुत्ता। ठीक है, ये कुत्ता, हाँ। ए, ये ये कुत्ती, सही बात, हाँ। ठीक है, जी समझा आपको? फिर उसको जी उस लिंग जी। के हिसाब से हा हाँ, ही है, ये तीन ध्यान में रखिए। हा फॉर दीप पुल्लिंग, ही फॉर स्त्रीलिंग, हे फॉर नपुंसकलिंग। न पूछ। हाँ, हाँ हो ही गया, है। ये तीनों जी। हम ले लिए। ओके, अब ग्रुप ऑफ मेल, ए, है। हाँ, ए, उसमें भी तो था, सिंगुलर में भी है था, न्यूटर। हाँ। अब ये ग्रुप जिस ऑफ मेल, जैसे ग्रुप ऑफ मेल को हम ते कहते हैं ना, ऊपर देखो आपने, हमने देखा है हाँ, ते। दे को ते, हाँ ते हाँ, बोलते हैं, दे। तो दीज मेल, तर हे मुले। अच्छा। समझा हाँ आपको? जी सेम है, भैया। मतलब ते जैसा ही नीचे हे होगा। जैसे ऊपर फीमेल दे के लिए त्या हो गया था, तो हम्म। दीज फीमेल के लिए ह्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो की हाँ हाँ। जगह ह आ जाएगा बस। पता चल जैसे जाएगा, ऊपर हाँ। नपुंसकलिंग दे के लिए ती हो गया था, तो हम्म। वैसे ही नीचे ही हो गया। ठीक, अच्छा। दिस दिस ठीक। समझा? जी भैया। है, और हाँ, आप क्या है? फर्क समझ रहे हो ना, मतलब हाँ वे जी, पेड़ समझ। और ए पेड़। ए पेड़ इन द सेंस कि आप उसके नजदीक हो, आप उसे हाथ से या अपनी आंखों से इंडिकेट कर रहे हो, कर सकते है हैं ना, जी। रेफर कर रहे हो, तब हम हे कहेंगे। जी ओके, समझा? इतना ही जी है। भैया। तो जो ना, हाँ, जो मैंने डिफरेंस आपको आम्ही और आपन में बताया था, वही बताया यहाँ था, हाँ लिखा है। वही। आप एक बार मुझे बताइए क्या डिफरेंस था। हाँ, जैसे कि हम अभी मतलब मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, जैसे हम्म, तो वो घर में बोल के जा रहे हैं कि मैं अभी खेलना जाता है। हम्म, हाँ, और इसे आपण मतलब हम खाने सब मिल के जब खाना खाने जाएंगे, जैसे इंक्लूडिंग मैं भी जाऊंगा, मेरे घर परिवार सब कोई मिल के जाएंगे, हम्म। तो वहाँ पर आपण यूज किया जाता है। ओके, तो बेटर इसमें मैं बता देता हूँ। आम्ही आप कहोगे ना, तो अब आप जो जिससे बात कर रहे हो वो इंक्लूड हम्म, नहीं होगा। नहीं रहेगा, अच्छा। हम्म, और आपन जब कहोगे तो वो इंक्लूड रहेगा। जी, सही है। ओके, सही है। इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा हम्म, कुछ नहीं है इससे। ठीक है, ये फिर भी थ्योरेटिकली मैंने वही लिखा है। हाँ हाँ। हम्म, इस तो वही है, नहीं है? हाँ, इस वही है, नहीं है? हम्म। तो यहाँ से फिर एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, तो हम लेते हैं, एक सेकंड। दिख रहा है आपको पहला एग्जाम्पल, मुझे मराठी आती नहीं। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रीन ऊपर मैं कर देता हूँ। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख तो रहा है भैया। हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, अभी सही है। मैं ऐसा क्यों कर रहा था नीचे, तो आपको आंसर नहीं दिखेगा, आप ट्राई करो। आंसर देखिएगा, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। आप सिर्फ ये दिखेगा ना, हाँ, मुझे मराठी आती नहीं, आप बताइए फिर हम आंसर देखेंगे। अ, माझ्या मराठी माहित नाही। नहीं, मुझे को क्या आप कहते हैं, आपको याद है? ये आपके पास जो हम्म, टेबल है, मला अरे मला फाइल, मला हाँ, हाँ, मला मला मराठी मराठी माहित नाही, माहित नाही. माहिती नाही किंवा येत नाही। येत नाही, आता नाही, हाँ, येत नाही. अब माहिती कब आएगा, जैसे हिंदी में हम कहते हैं मुझे मराठी पता नहीं। पता नहीं और आती नहीं, फर्क है, सही बात है। हाँ, तो आएगा कि मला मराठी माहिती नाही। माहिती नाही. हम्म, मला मला मराठी येत नाही। मुझे येत नाही. मराठी थोड़ी थोड़ी आती है। अं, मला मराठी थोडे थोडे येत आहे. येते। येते. येते. ठीक। नहीं, येत आहे चलेगा क्या? नहीं चलेगा? अ, येत आहे नहीं होगा? चलेगा चलेगा ना, मला मराठी थोडी थोडी
तो लेकिन वो प्रोसेस है, येते कहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब ज्यादा फ्रिक्वेंट रहेगा येते। हाँ हाँ, मतलब मराठी थोड़े थोड़े येत। अच्छा, येते मतलब आप बता रहे हो। फिर दोनों उसमें वो येते लिखा फर्क है में नीचे। हिंदी में, हाँ। मैं एक सेकंड आपको जैसे आप कहो कि हाँ मुझे मराठी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, हाँ। तो मराठी थोड़ी थोड़ी येत आहे, येत असते, ऐसा हो जाएगा। अच्छा मला मराठी थोड़ी थोड़ी येते, तो हाँ, उसको और है मला मराठी थोडं थोडं येतं। थोड़ा थोड़ा येता। आप अच्छा थोड़ी तो थोड़ी हिंदी में थोड़ी थोड़ी को दो वर्ड है, हाँ, थोड़ी थोड़ी आणि थोडं थोडं। थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और तो दो मैंने, तरह से बोल सकते हैं। हाँ सेम मीनिंग है, मैंने यहाँ से सेम। बता दिया आपको, आप चूज हाँ सही करो बात है भाई। कैसे भी, है ना। हाँ हाँ वही हाँ। है कि किसी भी लैंग्वेज में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बात ऑप्शन कहने के ऑप्शन लिए। रहते हैं। सही जैसे कि बात है। हिंदी में भी देखोगे आप, तो दिल्ली में अलग थोड़ा बोला जाएगा, बिहार में थोड़ा अलग बोला जाएगा, हिंदी नहीं तो बोला, हिंदी हाँ ही सही बात है, हिंदी है ना। हिंदी है हाँ, पर हाँ। थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा सेंटेंस का। जी जी। वैसे ही थोड़ा बहुत है, लेकिन नॉर्मली ये दोनों यूज करते हैं। हम्म, ओके भैया सही है। मुझे मराठी सीखनी है। अं, मला मराठी शिकवावे हवे। शिकायची आहे। शिकायची आहे। सीखना शिकायची आहे। मीन्स शिकणे, पढ़ना हाँ, मीन्स अभ्यास करणे। अभ्यास करणे। ओके। अच्छा, हाँ, शिकायची आहे। सुनना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तू कैसा तू है। तू कसे आहात? तू कसे आहात? तू सही है? कसा आहे। हाँ हाँ। मैं भैया तो जो बोल रहा हूँ गलत हो रहा है क्या? मैं जो इतना बोल रहा नहीं हूँ नहीं, सब गलत तुमने हो रहा आप तुम्हारे क्या ट्रांसलेट किया, आप कैसे। है। हाँ मैंने वही किया। हाँ हाँ, लेकिन तू। यहाँ तू कैसा है ना, आप कैसे होता हाँ हाँ, होगा, तुम्ही कसे आहात। तुम्ही कसे आहात? हाँ, तू ओके। कसे आहे? जी भैया। हाँ, हम्म, सही तू है। कैसी वही है। था, यही सब चीजें जो सुधारना है मेरे को, जो मैं गलत बोल रहा हूँ मतलब। हाँ, वही तो है ना, मतलब आप जी प्रैक्टिस भैया, करोगे, वही थोड़ा तो। सा रिवाइज करोगे, या उसको ये सब कोई पॉइंट आउट करेगा आपको कि अरे ऐसा होता है, ऐसे बात करो, तभी आपको समझ में आएगा ना। कोई नहीं हाँ सही बताएगा बात तो है, आप जो क्यों बताएगा नहीं तो क्या। हाँ सुधारोगे। हाँ। हम्म, तू कैसी है? हम्म। तू कस तू कसे आहास? तू आहे। कशी आहे। आहे स्त्रीलिंग में वही कसी। कसी। कसा का कशी। कसी। तू कसी आहे। हाँ हाँ। हम्म, आप कैसे हो। तुम्ही कसे आहात? हम्म, हाँ, तुम्ही कसे आहात? और अगर आप हम आपकी माँ से मतलब किसी हाँ, स्त्रीलिंग व्यक्ति से कर रहे हो तुम्ही तो क्या होगा, बस, तुम्ही तुम्ही, कशी आहात? तुम्ही कशा। कस्या। अरे बाबू तुम्ही कस्या। तुम्ही कशा आहात। स्त्रीलिंग के लिए कस्या होगा, पुल्लिंग के लिए कसे होगा। हम्म, सही। ठीक। मैं ठीक हूँ। मी छान आहे। हाँ, मी मी ठीक चांगला आहे। आहे, मी मजेत आहे। मजेत आहे. हाँ, हाँ, मतलब मैं बढ़िया हूँ। चांगला आहे. या मजेत आहे। मजेत इन द मजेत आहे. सेंस मैं मजे में हूँ। मजे में हूँ. अच्छा, तो मैं यहाँ मजेत आहे. चांगला कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मी चांग चांगला आहे। ओके। चांगला. हाँ, सही. मैं भी बढ़िया हूँ। अम, मी मध्य छान आहे. भी को क्या मध्य. कहेंगे। ही. भी हमने देखा नहीं ये शब्द, आपको कुछ नहीं आइडिया देखा. है। मैं भी। मतलब मैं भी मतलब जैसे कि ही में पढ़ा हूँ एक जगह कहाँ ही वर्ड यूज होता है सर. नहीं, मी मी सही. पन, मी पण है. मतलब मैं भी। हाँ, मैं भी मी पण अच्छा अच्छा हम्म, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ पढ़ ही पढ़ा हूँ. सही बात है. ओके, मी पण मजेत आहे। मी पण, मी आल्सो, आल्सो को पण बोलते हैं भैया. है ना? हाँ हाँ, आल्सो। हाँ. और बट को भी पन बोलते हैं मराठी में। बट हाँ, बट को भी पण बोलते हैं. हम्म,
क्या कर रहा है? तुम्ही काय करतोस? हाँ, काय करत आहेस? ठीक है, आपने बोला वो करेक्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, काय करतात मैं काय तुम्ही वर्ड यूज करतोयस कर दिया। है ना, काय हाँ हाँ करतोयस। हाँ, काय तो ये करतोस? बुकिश सेंटेंस हो गया, काय करत आहेस, लेकिन स्पीकिंग में हम काय करतोयस ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, हम्म, काय करतोस, काय कर, जी ओके। सही है, ठीक है भाई। क्या कर रही है? क्या काय करती है, क्या इसका spelling क्या नहीं मालूम भैया, क्या कर रही है, हम्म, तुम्हें काय करती है, हाँ, काय करत आहेस। वही सेम होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, हम्म, काय करता है, ठीक ठीक। काय करतेस, स्पीकिंग काय तुमने जो कर- बोला। अच्छा, हम्म, करते हो, क्या कर रहे हो। काय करत आहात, और काय करताय। हाँ काय करते, या दोनों में से कोई भी करता है। यूज कर सकते हैं। क्या क्या बोले आप इसे, क्या प्रोनाउंस किए, काय करत, काय करताय। करता है, हाँ काय करता है। अच्छा, हम्म, वो लड़का काय अच्छा है। ओ को होगा हो, ती, तो मुलगा छान आहे। हाँ, तो मुलगा चांगला आहे, तो मुलगा चांगला हाँ आहे, तो मुलगा छान आहे। सेम, हाँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं। वो लड़की अच्छी है। ती मुलगी चांगली आहे। हम्म, वो लड़के बोल रहे हैं। अब मल्टीपल होगा। ओ वे लड़के, ये तो हम्म, प्लूरल हो गया, हम्म, ते मुलगी मुलगे, ते हम्म, मुलगे बोल बोल रहे हैं, बोलत आहे। बोलत आहेत। हाँ बोलत आहेत, फिर तो आहेत होगा या आहे, मतलब आहेत तो बोलत होगा नहीं आहेत। तो आहे हाँ, लिखेंगे गलती होगा क्या? नहीं नहीं, गलती नहीं तो अगर हम ऊपर लिखते वे लड़के हम्म बोलते हैं, बोलते हैं। नहीं, या अच्छा फिर आहे तो क्यों लगाया है हमने, यहाँ रहे लिखा है इसलिए। अच्छा, अच्छा बोल रहे हैं तो आहेत, अच्छा उस हिसाब से बोल, ये जो तो है दोनों का, दोनों हाँ तरफ, हाँ हाँ हाँ, वो रहे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए हमने लिखा है। जी अभी शुरू है ना, कंप्लीट नहीं हुआ बोलना। हाँ हाँ, बस, बोल रहे हैं कंटिन्यू, बोलत अच्छा आहे ये लिखोगे तो भी चलेगा। बोलत आहेत ये ज्यादा बुकिश हो गया, मतलब स्टैंडर्ड एकदम। स्टैंडर्ड हो गया, हम्म, बोलता है, ओके। और बोलने की स्पीकिंग लैंग्वेज बोलता है। हम्म, तो यहाँ बेसिकली ते मुलगे को हम ते मुले भी कह सकते हैं, या ती मुले। जी, तीन बोले, ओके, देखो नीचे, जी ते मुलगे का ती मुले ऐसा हो गया। मराठी बोलता में है, हाँ, दोनों है। तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म में मुले होता है। हम्म, जी, और वो न्यूटर है, मतलब चाइल्ड इज ए न्यूटर। है, अच्छा, तो हमें पता नहीं कि वो फीमेल है मेल है। फीमेल या मेल है, हाँ, अच्छा, लेकिन हम ठीक, ग्रुप को रेफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ चिल्ड्रन जैसे होता है ना। हाँ, चिल्ड्रन ऐसा कहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो सही, वैसे ही मराठी में हम ती मुले ऐसा रेफर कर सकते हैं। जी जी भैया, लड़कों के लिए, अगर लड़कियां होगी तो त्या मुली। लड़कियां के लिए त्या, मुली। ये लड़कों के लिए ती। हम्म, तो फिर ये तो पुल आप बोले ना कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता नहीं चल रहा, तो फिर कैसे? नहीं नहीं, पर लेकिन तुम्हारे कंटेक्स्ट में तो है ना, अगर ती मुले हम्म, एक कहोगे तो लड़का हो गया, मतलब लड़कों के बारे अ- में बात कर रहे हो, अच्छा क्योंकि मुले लिखा अच्छा, है ना हमने। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ ती मुल, मुला, मतलब ऐसा, हाँ, ती मुल ऐसा हाँ, लिखोगे तो लड़का लड़के अच्छा पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, पर मुले लिखेंगे तो ये लड़का है पता चलेगा। लड़का है पता चल रहा है, तो फिर लड़की है पता चलेगा तो क्या क्या करेंगे? तो त्या मुली नीचे है ना एग्जाम्पल हो, त्या मुली। अच्छा, मूली, ओके। जी भैया, क्या मूली, वे लड़कियां वे बोल लड़की, रही है। क्या मूली, हम्म, अच्छा ठीक है, सही है, त्या मुली बोलत आहेत। हाँ हाँ हाँ, ओके, हम जा रहे हैं।
भैया और एक चीज है, छोटा डाउट रह गया हाँ हाँ कि जैसे आप बोले मूला, मूला हुआ प्लूरल के लिए, हाँ। न्यूटर में मूला प्लूरल के लिए है। न्यूटर नहीं, मतलब उसका मीनिंग न्यूटर होता है, लेकिन हम रेफर कर रहे हैं एज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, आज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, सही बात, मैं वही हाँ बोल रहा हूँ, हाँ मतलब नापुंसक में आज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में मूला होता है प्लूरल हाँ। के लिए, हम्म। तो सिंगुलर के लिए क्या होता है? किसके किसके लिए? जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, जो कि न्यूटर में है, हाँ, नापुंसक है, और अब प्लूरल में है, तो तो मूल, मूला हाँ होगा। मूल ही होगा। हाँ भैया, और ते मूल। सिंगुलर में मैं अगर चाइल्ड बताता है। हूँ, एक सेकंड। हाँ अगर हम जी कहेंगे भैया। ते मूल, मतलब हिंदी में होगा वो बच्चा। वो बच्चा मतलब हाँ सिंगुलर हुआ, ये सही। हाँ। और हाँ वही ती वही है। मूल, तो ये हो गया प्लूरल हो। वो बच्चे। अच्छा, ओके। ठीक, वही डाउट। हाँ सही। सिर्फ ते और ती में डिफरेंस है। डिफरेंस है, अच्छा, मतलब ये सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम हाँ रहेगा। हाँ। हाँ हाँ, ठीक ओके। वही। ठीक भैया। हम जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं, हम जाते ये आहे, हम जा हाँ रहे हैं, हम हम जा रहे हैं। हाँ, मराठी में क्या कहते हैं? आपण आपण जात येत आहे, आहोत। क्या बोलते? आहोत, जात जात आहोत। आहोत, हाँ। आपण जाता जात आहोत। आहोत और आम्ही जात आहोत, मतलब जैसे आपको मीनिंग कहना है ऐसा, है ना? हाँ हाँ, 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 वही। हाँ, आपण जात आहोत, हम आपण जाता जात आहोत। आहोत। ओके। हेलो। हाँ सही है। जी भैया। तुम लोग क्या कर रहे सही हो? है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग, तुम्ही हम्म, काय करतोस, करतात? हाँ, तुम्ही काय करत तुम्ही आहात? काय करतात? ओके। हाँ, जी। ठीक है। तुम्ही लोग काय करतात, हाँ ये सही। भी पूछ, लोग के लिए लोग यूज कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, नीचे के एग्जाम्पल में देखो, देखेंगे आप नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ हाँ सही, ओके। हाँ, तुम्ही काय दोनों करतात। का मीनिंग सेम है। हम्म, जी। तो ये हो गया, मतलब ये तो काल के लिए है, और जो हम बाद में बाकी के सब जी, काल ये टेंस सीखेंगे। हो गया। हाँ, टेंस की, मतलब आप देख सकते हो, ऐसा कुछ जी भैया। नहीं। हर एक टेंस का मतलब मैंने इस फाइल में क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि मैं कल लेक्चर ले रहा था, तो मुझे वो उनको भेजना था ना फाइल टेंस का, लेकिन हमने ये पढ़ा हाँ नहीं है हाँ अब हाँ, तक, तो मैंने जी। इस फाइल में कॉपी किया चार्ट, बस इतना ही है। तो ये अच्छा। चालो, जी। चारों टाइप है हर एक काल के, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, ओके। परफेक्ट हाँ, पहले है तो कंटिन्यूअस। हम, हाँ जी। पहले जी तो हम भैया। हर एक भूतकाल का एक लेक्चर लेंगे, वर्तमान का एक लेक्चर लेंगे, भविष्य काल का एक लेक्चर लेंगे, बाद में सिर्फ फिर उसको कंपेरेटिवली हम्म। पढ़ेंगे। ओके। मतलब भूतकाल के चारों टाइप जी, सीखेंगे हम वही पहले, सही रहेगा। कैसे होते हैं, है ना? पहले। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जी। मतलब जस्ट मैं मेरे वर्तमान में कन्वीनियंस, हाँ, स्टार्ट है फिर कुछ। मैंने मेरे कन्वीनियंस के लिए इधर कॉपी किया था, बाकी इस लेक्चर में नहीं है, इतना ही है। हाँ, तो आप जी। मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, या आपका क्या रिएक्शन है, आपको समझा कुछ या नहीं समझा, कुछ फायदा नहीं हुआ भैया, या नहीं हुआ? नहीं सही बात है, हाँ। हाँ हाँ, समझ में तो बहुत कुछ आया, बाकी मेरे को रिवाइज तो करना पड़ेगा ये सब चीज। हाँ, मैं ये तो फाइल आपको लग रहा है कि धीरे व्हाट्सएप पे धीरे भेज याद भी रह दूंगा। जाएगा। क्या? जी। हाँ, आज का जो एग्जाम्पल जो भी है, वो हम्म। थोड़ा व्हाट्सएप में भेज दीजिए तो सही रहेगा। नहीं, ये फाइल तो मैंने आपको भेजा ही है ना कल। जी। हाँ हाँ हेलो। जी, कल भेजे, पर आज थोड़ा कुछ ऐड हाँ ऐड हाँ था हाँ उसमें। हाँ, ठीक है ठीक हेलो है, भैया। आज हाँ, हाँ कर देता हूँ मैं। और दूसरी चीज कि आपको हो सके तो इसकी हाँ प्रिंट आउट निकाल लेना, एटलीस्ट पहले पेज की, मतलब ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है पहले जी। 2 पेज, जी उसकी भैया, प्रिंट आउट तो निकाली तो जैसा। अच्छा रहेगा, तो आपके जी पास रहेगी वो हमेशा के लिए। सही है। ओके। जी भैया। हम्म। जी भैया। हम्म। हाँ जी। तो भैया फिर नेक्स्ट क्लास का आप कैसे करेंगे? मेरे को पढ़ना है आपके